बाबा जी की प्यारी और हजूर जी की प्यारी साथ संगत जी को आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज बाबा जी ने सहारनपुर में संगत को दर्शन दिए। बाबा जी के दर्शन करने संगत दूर दूर से आई हुई थी। आज हम आपको पूरी बात बताने जा रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि बुधवार से मोबाइलों में मैसेज आ रहे थे कि बाबा जी सहारनपुर में आ रहे हैं। हमने सोचा शायद कोई अफवाह है, परंतु जब वीरवार सुबह उठे तो काफ़ी संगत के मैसेज आए हुए थे कि आपको मालूम है कि कल बाबा जी सहारनपुर में आ रहे हैं। फिर हमने भी सोचा कि बच्चों की छुट्टी है और सुबह का प्रोग्राम है, तो हम भी सहारनपुर के सिरसावा सेंटर में चलते हैं। साथ संगत जी, हम सुबह 4 बजे ही घर से निकल गए अपनी कार से। हम 7 बजे तक सहारनपुर पहुंच गए। रास्ते में सेवादार काफ़ी दूर तक खड़े हुए थे। साथ संगत जी, आज हम आपको सहारनपुर का आंखों देखा हाल बताते हैं। बस आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। साथ संगत जी, बाबा जी का सहारनपुर में दर्शनों का प्रोग्राम है जी। वीरवार शाम तक पक्का हो गया था कि बाबा जी का सहारनपुर का प्रोग्राम बिल्कुल पक्का है, लेकिन हम में से ही कोई ऐसी सत्संगी रूह होती है जो ब्यास दर्शनों के लिए नहीं जा सकती थी। उसने ऐसी करी कि हमारे प्यारे सतगुरु जी को दर्शन देने के लिए वहां तक आना ही पड़ा। सहारनपुर में संगत को यह भी था कि बाबा जी संगत के प्रश्नों के उत्तर देंगे, लेकिन यह प्रोग्राम पक्का नहीं था, क्योंकि बाबा जी जब अपनी मौज में होते हैं तो प्रश्न उत्तर भी करते हैं। बाबा जी लगभग 8:45 पर हेलीकॉप्टर से सहारनपुर सेंटर में पहुंच चुके थे, क्योंकि बाबा जी ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में संगत को दर्शन दिए थे और उसके बाद बाबा जी 2 दिन मंसूरी में चले गए थे। वहां पर आप 2 दिन ठहरे हुए थे। मसूरी में थोड़ी सी ठंड थी। साथ संगत जी, लगभग 1 लाख के आसपास संगत सहारनपुर सेंटर में पहुंची हुई थी और संगत बहुत ही प्यार से बाबा जी के दर्शन किए। पंडाल में एंट्री सुबह 6:30 से शुरू हो गई थी और संगत सुबह 6:30 पर ही पंडाल में बैठना शुरू हो गई थी। संगत पंडाल में बैठकर पंडाल में जो शब्द चल रहे थे वह बड़े ही प्यार से पीछे पीछे बोल रही थी। जब बाबा जी पंडाल में आए तो बाबा जी ने सबसे पहले बीवियों की तरफ दर्शन दिए। आज बाबा जी ने जैकेट भी पहनी हुई थी। बाबा जी की सेहत तो ठीक थी, लेकिन बाबा जी थोड़े से कमज़ोर लग रहे थे। उसके बाद में बाबा जी भाइयों की तरफ दर्शन देने गए। संगत सुबह से पंडाल में बैठकर बाबा जी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। पंडाल में बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द चल रहे थे। संगत पाठी जी के पीछे पीछे प्यार से शब्द गा रही थी। फिर जब बाबा जी ने दोनों तरफ से दर्शन दे दिए, बहनों की तरफ भी और भाइयों की तरफ भी, तो एक बार फिर से यह अनाउंसमेंट हुई कि बाबा जी तो दोबारा दर्शन दे सकते हैं। काफ़ी संगत तो उठ चुकी थी। फिर वे दोबारा वहीं पर वापस बैठ गए। बाबा जी फिर अपनी कार से उतरकर कोठी की तरफ चले गए। कोठी में कई वीआईपी लोग बाबा जी से मिलने के लिए बैठे हुए थे। उनके साथ बाबा जी ने थोड़ी देर मीटिंग की। कोठी में आपने हजूर जी का भी थोड़ा सा ध्यान किया। उसके बाद आप जी हेलीकॉप्टर के ज़रिए दिल्ली के लिए निकल गए। सहारनपुर में संगत के लिए सुबह चाय और लंगर का भी अरेंजमेंट था। ट्रैफिक वाले भाई भी अपनी ड्यूटी पर सुबह 4 बजे से ही खड़े हुए थे। सहारनपुर का सेंटर कुल मालिक की दया से काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं थी। साथ संगत जी, सुनने में यह भी आ रहा है कि बाबा जी सहारनपुर में संगत को दर्शन देकर दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली से बाबा जी इटली चले जाएंगे। साथ संगत जी, बाबा जी की जो संगत इटली में रहती है वह इटली में बाबा जी के दर्शनों का फ़ायदा उठा सकती है। इटली में अगर सवाल जवाब हैं तो संगत इसका भी लाभ उठा सकती है। अब हम आपसे एक सहारनपुर में एक ऐसी घटना के बारे में बात बताने जा रहे हैं जो सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे।
साथ संगत जी कृपया साखी को पूरा सुने जी, क्योंकि साखी में देखो उस कुल मालिक की मौज और कुल मालिक की कृपा का पता चलता है। साथ संगत जी बाबा जी के दर्शन करने के लिए संगत बहुत दूर दूर से आती है। एक लड़का था, उनके घर में उनकी एक बुजुर्ग बुआ जी भी लखनऊ में आई हुई थी। जब उस लड़के ने अपनी बुआ जी को बताया कि बाबा जी कल सहारनपुर में आ रहे हैं, तो बुआ जी ने अपने भतीजे से कहा, बेटा वहाँ पर तो बाबा जी के दर्शनों के लिए मुझे कोई लेकर नहीं जाता। मैं तो उनके दर्शन करने के लिए कब से तरस रही हूँ। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरे को साथ ले चलो और बाबा जी के एक बार दर्शन करवा दो। पता नहीं मेरी ज़िंदगी के और कितने दिन बचे हैं। उस लड़के के मम्मी पापा भी कहने लगे, बेटा बुआ जी को ले जा, बाबा जी के दर्शन करवा ला। उसने ट्रेन की 2 टिकट बुक करवा दी। आप जब लखनऊ से सहारनपुर बाबा जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे, आपको काफ़ी देर के बाद बाबा जी के दर्शनों का मौका मिला था। भतीजे ने जब टिकट बुक करवाई तो ट्रेन का समय रात को 1 बजे का था। उनको पूरी उम्मीद थी कि वह सुबह 5 या 6 बजे तक सहारनपुर पहुंच जाएंगे, लेकिन होना तो वही होता है जो उस कुल मालिक को मंजूर होता है। बाबा जी जिसको दर्शन देना चाहते हैं उसको ही दर्शन मिल पाते हैं। साथ संगत जी हुआ कुछ ऐसा, जब उन्होंने सहारनपुर के पंडाल में एंटर किया तब बाबा जी पंडाल में बैठी संगत को दर्शन दे चुके थे। वे दोनों बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वह दोनों सहारनपुर सत्संग घर पहुंचने में लेट हो गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी लगभग 3 घंटे लेट हो गई थी। और जब उन्होंने सेंटर में एंट्री की तब बाबा जी कार दर्शन देकर कोठी में जा चुके थे। बुआ जी को जब पता चला कि बाबा जी दर्शन दे चुके हैं वहाँ पर, वे खूब रोई और अपने बाबा जी की याद में खूब आंसू बहा रही थी। वहाँ पर एक सेवादार भैया खड़े हुए थे। वे कहने लगे, बहन जी जिन्होंने बाबा जी के दर्शन किए हैं, हो सकता है उनको इतना फ़ायदा ना हुआ हो, लेकिन आपको दर्शन ना करने का बहुत फ़ायदा मिला है, क्योंकि आप सतगुरु जी की याद में जी भर कर रोई हैं। वह सेवादार भाई बोला, बहन जी हो सकता है कि जिस संगत ने बाबा जी के दर्शन किए हैं उनका एक भी आंसू ना गिरा हो। तो उनका भतीजा कहने लगा, वीर जी बुआ जी तो कितने समय से बाबा जी के दर्शनों के लिए तरस रही थे। तो सेवादार ने कहा, बाबा जी अभी हेलीकॉप्टर में जाने ही वाले हैं, आप उधर खड़े हो जाओ, शायद आपकी तड़प को देखकर बाबा जी आपको दर्शन दे जाएं। साथ संगत जी जब बाबा जी हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे तो बाबा जी ने हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले सारी संगत को वहाँ पर बड़े ही प्यार से हाथ जोड़कर राधा स्वामी किया। जब बुआ जी ने बाबा जी के हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए दर्शन किए तो बुआ जी भी फिर और भी ज़्यादा रोने लगी। बुआ जी अपने भतीजे के साथ स्पेशल लखनऊ से 8 घंटे का सफ़र करके सहारनपुर ट्रेन से बाबा जी के दर्शनों के लिए आई थी, लेकिन बाबा जी ने उनको दर्शन देने थे, इसीलिए वे जाते जाते संगत को राधा स्वामी बोल कर गए। यह उनकी मौज है। आज बाबा जी का सवाल जवाब का प्रोग्राम सहारनपुर में नहीं हुआ। साथ संगत जी हम कई बार बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जो होना होता है वह तो उस कुल मालिक की मर्ज़ी से ही होता है। हम तो बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता हमेशा वही है जो बाबा जी चाहते हैं। जब बाबा जी सहारनपुर में दर्शन देने आए थे तो बाबा जी अकेले ही थे सहारनपुर में। हजूर जी नहीं आए थे। हजूर जी इस समय दिल्ली में ही हैं। अब शायद बाबा जी के साथ वह भी इटली चले जाएंगे। साथ संगत जी आज पंडाल में संगत तो बहुत ज़्यादा थी और संगत ने बाबा जी के बहुत ही प्यार से दर्शन किए। सबकी आँखियाँ बाबा जी की तरफ ही लगी हुई थी। कब आएंगे कब आएंगे, बाबा जी के इंतज़ार में संगत सुबह से ही पंडाल में जाकर बैठ गई। अपने सतगुरु जी की एक झलक देखने के लिए सब तरस रहे थे।
बाबा जी पंडाल में चाहे 2 मिनट के लिए ही आए, सारी संगत को दर्शन देने में उन्हें 10 मिनट ही लगे, लेकिन संगत को जो खुशी मिली वह शायद लफ्ज़ों में बयां नहीं की जा सकती। अब बाबा जी का अगला प्रोग्राम अहमदाबाद में है। जो संगत वहां पर जाना चाहती है बड़ी खुशी से जा सकती है। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी। राधा स्वामी जी।